हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर बन रही है जहाँ पे एक्सटर्नल एंगल आर जो है वो 127 डिग्री है। आपको एक्स निकालना है, वाई निकालना है, वहीं एंगल ए पी क्यू जो दिया है वो दिया है 50 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम पैरेलल लाइंस की। दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती थी तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होता था। ठीक है, तो इस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं? ये एंगल होते हैं अल्टरनेट। अब ये अगर अंदर की तरफ बन रहा है तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इससे मान लीजिए यही एंगल अगर ऊपर वाले की बात होती तो ये होता एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कौन सा एंगल आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है? यहाँ पे अगर हम एंगल 50 की बात करें, इसी फॉर्म का है ये, तो इसका अल्टरनेट एंगल जो आएगा वो आएगा यहाँ। सो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स की वैल्यू है 50 डिग्री के बराबर। मीन्स दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। और मेंशन कर देंगे कि कौन से एंगल हैं ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मीन्स आपको वैल्यू इस वाले एंगल की पता चल चुकी है। अब ऐसे पैरेलल लाइंस हैं। इस लाइन की बात हो गई, पी क्यू जब ट्रांसवर्सल कट करती है इस लाइन को तो उसकी बात हो गई, पर जब पी आर कट करती है तब क्या होगा? तो ये वाला एंगल जो है 127 ऐसे कट करेगी तो ये होगा इस एंगल के बराबर। सेम कंसेप्ट है। अब हम इस लाइन में आ गए। पहले हम इस लाइन की बात कर रहे थे, अब इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो 127 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ अगर हम ऐसे इस लाइन को बढ़ाएं तो ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के। सो वी कैन राइट ऑल्सो 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127। अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर द लाइन पी आर आप लिख सकते हैं। सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 127 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 50। ठीक है, 7 5 के 7 रहेंगे, यहाँ पर 77 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू पता चल गई आपको, वाई की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है। एक और बात, यही जो आपके पास सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, एक तो तरीका आपने अभी किया। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से करना होगा तो भी हम इसमें और इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या है, एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल आर पे क्या हो रहा है? अगर मैं इसको शॉर्टकट में देखो तो 127 प्लस ये एंगल आर पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री ये होगा। सो मेरे पास एंगल पी आर क्यू कितना आ जाता है? 180 में से मैं 127 क्या करूँगी? सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो 53 डिग्री आ जाता है। ये वाला एंगल ऑलरेडी 50 डिग्री है। सो इस ट्राइंगल में एंगल पी क्यू आर में हम क्या अप्लाई करेंगे? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर वो वाली थ्योरम हमें अप्लाई करनी हो तो बता रही हूँ मैं। ठीक है, एंगल पी कितना है?
इनसाइड वाला एंगल लेंगे। एंगल क्यू कितना है, एक्स है, एंगल आर कितना है, 53 है, इज इक्वल टू, अगर वाई निकालना है हमें, एक्स का 50 है, 53 है, 180, ये हो गया 50 50 100 103, 180 में से 103 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे फिर से क्या जाएगा 77 डिग्री। वही हमसे क्या पूछा था, एक्स और वाई की वैल्यू निकली, एक निकालिए, एक की वैल्यू आई है 50 डिग्री और दूसरी की आएगी 77 डिग्री। आप वैसे भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम इसका प्रूफ कैसे देखेंगे कि तीनों कोणों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके लिए इन्होंने क्या बताया है, आप इस पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की कंसेप्ट यूज़ हो जाएगी। हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हम कंसेप्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पे हमें कौन से एंगल मिलते हैं हमें अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उन्हीं का यूज़ होगा यहाँ पे। अब अगर बात करें हम ये वाला एंगल, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, इस क्वेश्चन का इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, 50 डिग्री था। वैसे ही एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको हम नाम दे दीजिए एंगल 4। वैसे ही इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, इसको आप नेम दे दीजिए 5। एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया। अब P के ऊपर जो 3 डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं उनका एक लीनियर पेयर बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। सो वी कैन राइट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बना रहे हैं एक लीनियर पेयर। अब एंगल 4 ऑटोमेटिकली किसके बराबर है, एंगल 2 से। मैं रिप्लेस कर दूंगी इसको, एंगल 1 के बराबर। एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। इनकी जो हमने ये तो कवर, एक में 2 बार ड्रॉ किया, एक में 3 बार ड्रॉ किया है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। सो हमने पुट कर दिया। सो ये 3 एंगल है हमारे, और ये ट्रायंगल के इनसाइड में है तीनों एंगल, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री।